हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं डॉक्टर गौरव सरदाना, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, डॉग डिवर्मिंग को लेके। डॉग डिवर्मिंग एक इतना अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इस पर लोगों को अभी तक भी पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डिवर्मिंग से रिलेटेड। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ना एक थोड़ा सा डिस्कशन टाइप में बनाना चाहता हूँ। आपने सभी ने मेरे को इस वीडियो में पार्टिसिपेट करना है। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आप किस टाइप से डिवर्मिंग करते हो अपने डॉग की, कैसे कैसे करते हो। सब कुछ मुझे डिवर्मिंग के बारे में जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो मुझे कमेंट करके बतानी है, ताकि ये एक डिस्कशन टाइप की वीडियो बन जाए। जो भी इसको देखे, कमेंट पढ़ के उसका ज्ञान और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला कंसेप्ट दोस्तों जो लोगों को नहीं पता होता है डिवर्मिंग के बारे में, वो ये होता है कि जब हम कभी भी डॉग की डिवर्मिंग करते हैं, एक बार उसको दवाई दी तो हम सोच लेते हैं कि उसकी डिवर्मिंग हो गई। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब भी हमने कभी डिवर्मिंग करनी है, जैसे फर्स्ट डे हमने डिवर्मिंग करी, उसके 21 डेज़ के बाद उसको रिपीट करना होता है दोस्तों। तो जो ये एक सेट होता है, जब मतलब फर्स्ट डे पे आपने डिवर्मिंग करी और 21 दिन के बाद आपने जब उसको रिपीट किया, तो ये एक सेट एक डिवर्मिंग कहलाता है। तो इस सेट को डिवर्मिंग बोलिए। इसके 4 या 5 मंथ के बाद हमने डिवर्मिंग रिपीट करनी है। सबसे पहले तो ये चीज़ अपने ज़िंदगी के लिए बांध दो, कभी भी डॉग की डिवर्मिंग करनी है फर्स्ट डे 21 डेज़ के बाद रिपीट करनी है। उसका दोस्तों रीज़न क्या होता है कि डिवर्मिंग रिपीट करने का? एक्चुअली जितनी भी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं डिवर्मिंग की, वो सारी एडल्ट वर्म्स पे काम करती हैं। जितने भी एडल्ट वर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं, पर जो उनके एग बॉडी के अंदर रह जाते हैं हमारे पेट की, जो उनके अंडे बॉडी के अंदर रह गए हैं डॉग के, वो 21 डेज़ के बाद हैच होकर एडल्ट बन जाते हैं। जब उनकी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होनी होती है, उससे पहले हम अगर डिवर्मिंग कर देते हैं, 21 डेज़ के बाद रिपीट कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाता है वर्म्स का, और बड़ा अच्छा सा शेड्यूल रहता है। तो आपने एक तो ज़िंदगी में हमेशा ये गांठ बांध लेनी है कि जब भी डॉग की डिवर्मिंग करनी है, फर्स्ट डे डिवर्मिंग करनी, 21 डेज़ के बाद रिपीट करनी, उसके 4 या 5 मंथ के बाद करते होते हैं। दोस्तों, दूसरा जो मेरे पास YouTube पे कम से कम 50-60 लोगों ने एक ये क्वेश्चन किया था कि प्रेगनेंसी में कौन सी डिवर्मिंग सेफ़ है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो जब भी आपने फीमेल को क्रॉस करवाना है, तो ड्यूरिंग हीट ही उसकी बड़ी अच्छी टैबलेट से डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रेगनेंसी के अंदर उसके अंदर कोई वर्म्स वाले सिम्टम आ रहे हैं, आपको डिवर्मिंग करनी कंपलसरी हो रही है, तो सबसे बेस्ट जो सेफ दवाई होती है वो है फेनबेंडाजोल। इसकी डोज होती है 10 mg पर kg बॉडी वेट की। जो ये फेनबेंडाजोल की टैबलेट आती है, ये 150 mg पोटेंसी के अंदर आती है। तो ये एक 15 kg के फीमेल के लिए सफिशिएंट है। पर दोस्तों, ये जब सिंगल साल्ट हम फीमेल को देते हैं तो वीकली रिपीट करना पड़ता है। 3 या 4 बार रिपीट करोगे तब ये आपके फीमेल की अच्छे से डिवर्मिंग कर पाएगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम होम्योपैथी से भी डॉग की डिवर्मिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रहता है अगर हम होम्योपैथी से डिवर्मिंग करते हैं, क्योंकि जब हम एलोपैथी दवाई से डिवर्मिंग करते हैं, वो हमने टैबलेट एक बार दी और होगी डिवर्मिंग, फिर हमने 21 डेज़ के बाद रिपीट करनी है। पर जब होम्योपैथी से हम डिवर्मिंग करते हैं, तो मॉर्निंग इवनिंग कम से कम 5 to 7 डे हमारे को रिपीट करनी पड़ती है दवाई। तो कई बार लोग भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो वो कई बार कामयाब हो नहीं पाती। पर जो होम्योपैथी दवाई होती है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बड़ा अच्छा रहता है। वो डॉग के अंदर ही इम्यूनिटी लेके आता है कि वर्म से वो अपने आप ही रेडिकेट करता रहे। तो सबसे जो बेस्ट होम्योपैथी दवाई है डिवर्मिंग के लिए, वो होती है सीना। सीना के अंदर, सीना 30 पोटेंसी के अंदर जो हम यूज़ करते हैं डिवर्मिंग के लिए, इसकी डोज रहती है दोस्तों, जो बड़े एडल्ट डॉग होते हैं उसमें 5 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग, और जो मतलब जो छोटी ब्रीड के डॉग हैं उसके अंदर हमने 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग इवनिंग 5 to 7 डेज देनी होती है। पर इसका असर बिल्कुल धीरे धीरे आता है। 10 डेज़ के बाद इरेडिकेशन होती है वर्म्स की। छोटे पपीज़ के अंदर मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता सीना 30 को, क्योंकि हमारे को अगर छोटे पपीज़ के अंदर वर्म्स के अगर लोड दिखाई दे रहा है तो एलोपैथी बेटर रहती है, क्योंकि होम्योपैथी का असर बहुत लेट आता है, तो पपीज़ में कई बार कैजुअलिटी हो जाती है उस वजह से। तो सबसे बेस्ट होम्योपैथी दवाई सीना 30 5-7 दिन के लिए देनी है। तो दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे कई ब्रीडर पूछते हैं कि हम नेचुरल वे में डिवर्मिंग कैसे कर सकते हैं, या ऐसा क्या हम करें कि हमारे डॉग को डिवर्मिंग की ज़रूरत ना हो।
तो दोस्तों एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आता है, ह्यूमन का प्रोडक्ट है ये एप्पल साइडर विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर आता है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये ह्यूमन के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है। अगर जो आपके घर में कोई डायबिटिक का पेशेंट है उसको भी आप ये ट्राई कर सकते हो, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये एक टाइप ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर है। वो डॉग के अंदर अगर हम देते हैं एप्पल साइडर विनेगर, ये बड़ा अच्छा कोट कंडीशनर का भी काम करता है। ये एक नेचुरल वे में डिवर्मिंग करता है हमारे डॉग की। नेचुरल वे का मतलब ये है कि ये जो गट की पीएच को चेंज कर देता है, ये उसको एल्कलाइन पीएच पे ले आता है, जिससे कि वर्म्स वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाते और वो पोटी के रास्ते डॉग में से बाहर निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों बड़ा अच्छा फंडामेंटल है। ये मुझे एक बैंकॉक के ब्रीडर ने बताया था कि मैं अपने डॉग को एप्पल साइडर विनेगर देता हूँ, इससे रिजल्ट भी इंप्रूव होते हैं और कोट कंडीशनिंग भी इंप्रूव होती है और हमारे डॉग को डिवर्मिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है जब तक हम इसको एप्पल साइडर विनेगर देते रहते हैं। तो इसकी डोज क्या रहती है दोस्तों? जो बड़े डॉग्स हैं, बड़ी ब्रीड्स हैं, जितनी भी मैस्टिफ्स के अंदर आते हैं या सेंट बर्नार्ड की है जो सी ब्रीड्स, इनमें 5 ml डेली देनी होती है। और जो छोटी ब्रीड्स हैं, अपना पग हो गया, शिट्जू हो गया, इनके अंदर 2 ml इसको 3 टाइम डाइल्यूट करके पिलाते होते हैं। जब भी आपने एप्पल साइडर विनेगर अपने डॉग में देना है तो उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके देना है। ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा खटास होती है, कई बार डॉग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये वंस इन अ वाइल दे सकते हो आप, मतलब वीक के लिए चलाओ, 3 डेज़ के लिए बंद कर दो, फिर वीकली चलाओ, फिर 3 डेज़ के लिए बंद कर दो। इससे डॉग का ओवरऑल आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आज बड़ा अच्छा आपको फंडा डिवर्मिंग के साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर का भी बता दिया है। तो आपने अपनी प्रैक्टिस में हमेशा यूज़ करना है। जो ब्रीडर लोग हैं अपने डॉग में एप्पल साइडर विनेगर जरूर दो, रिजल्ट इंप्रूव होते हैं। तो इस बात पे थम्स अप होना चाहिए, इस बात पे लाइक जरूर मिलना चाहिए मेरी वीडियो को। तो दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं कि जब पपीज़ की फर्स्ट डिवर्मिंग कब होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली डिवर्मिंग हम रिकमेंड करते हैं वो 20 डेज ऑफ एज होती है पपी की। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग होती है निमोसिड। निमोसिड ह्यूमन की प्रिपरेशन है। तो इसमें जो सॉल्ट होता है पेरेंटल पॉमेट होता है। इसका डोज रहता है दोस्तों 1 ml पर kg बॉडी वेट, मतलब आपका 2 kg का पपी है तो उसको 2 ml देना है आपने। दोस्तों ये मैं डोज बता रहा हूँ हेल्दी पपी के लिए। जो आपका पपी बिल्कुल लाइवली है, बहुत अच्छा खेल कूद रहा है, उसमें आपने फुल डोज देनी है। अगर आपका बच्चा किसी भी तरह की स्ट्रेस के अंदर है तो इसकी डोज हाफ कर देते हैं। हाफ करने का मतलब यह है कि आधा ml पर kg बॉडी वेट। कई ब्रीडर्स मेरे पास आके ये कंप्लेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आज अपने डॉग की डिवर्मिंग करी थी और वो लूज मोशन करने लग गया और नेक डे उसमें पार्वो आ गया, या इस टाइप की गैस्ट्राइटिस वाली प्रॉब्लम हो जाती है पपीज़ को। तो दोस्तों उसका रीज़न ये होता है कि हमारा बच्चा किसी भी तरह की स्ट्रेस में होता है और हम उसको फुल डोज दे देते हैं डिवर्मिंग की और वो उसी में ही पॉइजन का काम करने लग जाती है। तो आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है जब भी पपी की डिवर्मिंग करनी है। अगर आपको लग रहा है बच्चा बिल्कुल फिट एंड फाइन है तो उसको 1 ml पर kg बॉडी वेट के दो। अगर बच्चा किसी भी तरह का स्ट्रेस में है, मतलब उसके अंदर सिम्टम भी दिख रहे हैं, तब भी आपने आधा ml पर kg बॉडी वेट के देना है। इसको बार बार रिपीट कर सकते हो, हर तीसरे दिन रिपीट कर सकते हो। कुछ लोग कहते हैं रेजिस्टेंस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। छोटे पपीज़ के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। अगर आप हाफ डोज भी दोगे तब भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। तो आपने ये हमेशा याद रखना है आपने उसके अंदर, कैरियर के अंदर, कि जब पपी को देखना है, मतलब पपी की जब डिवर्मिंग करनी है तब आपने 1 ml पर kg बॉडी वेट और जो स्ट्रेस में बच्चा है उसको हाफ ml पर kg बॉडी वेट। तो दोस्तों इसको रिपीट कैसे करते हैं? जब पपी की वैक्सीन चल रही है 3-3.5 महीने तक उसके पपी के शॉट लगने होते हैं वैक्सीनेशन के, तो आपका वेट वैसे डिसाइड कर लेगा इस चीज़ को भी कैसे उसने डिवर्मिंग करनी है। नॉर्मली एक दिन पहले वैक्सीनेशन से या साथ के साथ, वैक्सीन के साथ भी आप डिवर्मिंग कर सकते हो। तो दोस्तों जब डॉग की डिवर्मिंग करनी है तो हमने बेसिक सॉल्ट्स पे रहना है। बेसिक सॉल्ट का मतलब ये है कि मेरे पास कई लोग आके डिस्कस करने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे को बेस्ट डिवर्मिंग बताओ, जो सबसे अच्छी डिवर्मिंग है। तो दोस्तों कभी भी बेस्ट डिवर्मिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर डिवर्मिंग की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि रीज़न ये होता है कि हमारा डॉग जो 13 साल तक उसने ज़िंदा रहना है, 15 साल तक ज़िंदा रहना है, तो उसकी हर 4-5 महीने बाद डिवर्मिंग होनी है। तो उसकी डिवर्मिंग मतलब रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। जब हम एक बार हाई-फाई डिवर्मिंग से डिवर्मिंग कर देंगे तो उसके अंदर नीचे वाले सॉल्ट काम नहीं करेंगे। तो जब तक हम छोटे सॉल्ट से काम चला सकते हैं तब तक हमारे को सिंगल सॉल्ट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मीबेंडाजोल, पिप्राजीन, इस टाइप के सिंगल सॉल्ट भी आते हैं, वो बड़े अच्छे रहते हैं।
ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बड़ा इजी सा वे बना दिया, कॉम्बिनेशन सा बना देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, पर हमारे को बहुत ज़्यादा हाई-फाई मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारे डॉग के अंदर बहुत ज़्यादा वर्म लोड हो रखा है तभी हम बहुत कॉम्बिनेशन की तरफ जाते हैं ताकि हमारा डॉग सेफ रहे। तो अब हमारे को मतलब जब छोटे पपी को वैक्सीनेशन के टाइम तक तो 15 दिन 20 दिन के बाद डिवर्मिंग होती रही, उसके बाद हम 1 से 1.5 महीने तक करते हैं। जब तक वो 6-7 मंथ तक का हो जाता है तब तक 1 या 1.5 महीने के बाद डिवर्मिंग रिपीट करनी है। उसके 6 मंथ ऑनवर्ड हमने 4 मंथ के बाद रिपीट करनी है। 4 मंथ के बाद रिपीट करने में शेड्यूल वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट डे डिवर्मिंग करी, 21 डेज के बाद रिपीट करी, उसके 4, 5, 6 महीने तक भी रिपीट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन का मतलब ये है कि अगर आपके डॉग में रिक्वायरमेंट लग रही है डिवर्मिंग की, अगर उसके अंदर वर्म लोड लग रहा है, तब आपने 4 मंथ पे रिपीट करनी है, या फिर अगर नहीं दिख रहा तो आप 6 या 7 महीने बाद भी कर सकते हैं। अब हमारे को पता कैसे लगेगा हमारे डॉग के अंदर वर्म्स हो रखे हैं? तो उसके साइन एंड सिम्टम क्लियर कट दोस्तों जो होते हैं, सबसे पहला सिम्टम उसके आंखों में थोड़ा थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ये भी एक वर्म्स की निशानी होती है। दूसरा, कई डॉग होते हैं वो पोर्ट बेली टाइप के हो जाते हैं, उनका पेट लटक के पोर्ट बेली टाइप का हो जाता है, फूल जाता है पेट। किसी किसी में डाइजेशन इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई बार उनका हेयर कोट भी बड़ा रफ सा हो जाता है, बालों में बिल्कुल शाइनिंग खत्म हो जाती है, जो हम खाना खिला रहे हैं उस हिसाब से ग्रोथ नहीं पकड़ रहा डॉग, ये भी वर्म्स की निशानी होती है। कई बार डॉग्स के अंदर स्क्रूटनिंग बिहेवियर भी आ जाता है, वो अपनी पोटी वाली जगह को नीचे रगड़ता रहता है ज़मीन पे, वो पिन वर्म्स की वजह से होता है। पोटी वाली जगह रेड हो जाती है उनकी, वो वर्म्स की निशानी होती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्लियर कट हमारे को वर्म्स उसके पोटी में दिखाई भी दे रहे होते हैं। आपने कई बार नोटिस करा होगा डॉग के अंदर राइस के, चावलों के दानों की तरह दिखाई देते हैं उनकी पोटी में आते हुए, या टेप वर्म दिखाई देते हैं, धागों की तरह होते हैं, वाइट कलर के लंबे लंबे धागे, ये 1-1.5 मीटर तक भी जा सकते हैं। तो इस टाइप के अगर हमारे को सिम्टम दिख रहे हैं तब हमने कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है। कॉम्बिनेशन में जो सी ये डोरेंटल पपी आती है, किवोफ पपी आती है, इस टाइप की जो हाई-फाई ड्रग्स हैं वो हमने वहाँ पर यूज़ करनी है। अदरवाइज जितना हम बेसिक्स पे रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जब हमारे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लग रही हमारे डॉग के अंदर डिवर्मिंग की, तो हम होम्योपैथी की तरफ भी जा सकते हैं। जो लोगों ने 1 या 2 डॉग रखे हुए हैं वो होम्योपैथी यूज़ कर भी सकते हैं, क्योंकि ये 5-6 दिन तक देना है, तो अगर आपके पास 1 डॉग है तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। अदरवाइज जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड कैनल हैं, 25-30 डॉग हैं, उनको डेली देना फिजिबल नहीं हो पाता होम्योपैथी का, इसलिए हम जो इंडिविजुअल डॉग रखते हैं उन्हीं को रिकमेंड करते हैं होम्योपैथी दवाई। इसके अलावा दोस्तों वर्म्स और भी कई टाइप के होते हैं। लोग सोचते हैं कि पेट में कीड़े हैं, सिर्फ उसी टाइप के कीड़े होते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कई टाइप के वर्म्स होते हैं, जिसके अंदर हार्ट वर्म बड़ा कॉमन है, लीवर फ्लूक बड़ा कॉमन है, एक लंग्स के अंदर भी वर्म्स हो जाते हैं, लंग वर्म्स बोलते हैं उनको। इस टाइप के ब्रेन के अंदर भी कई बार वर्म्स हो जाते हैं, तो आइज़ के अंदर भी कई बार वर्म्स हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो वर्म्स होते हैं ये मोस्टली लेट स्टेजेस ऑफ लाइफ में होते हैं। मोस्टली 6-7 साल से जो बड़ा डॉग है उसके अंदर ये वर्म्स की ज़्यादा समस्या होती है। कई बार वर्म्स के अंदर जब मतलब कीड़े अगर ब्रेन में चले जाएं, कई बार इनके अंडे होते हैं जो वर्म्स के, वो कई बार ब्रेन में चले जाते हैं और कोगुलेशन कर देते हैं, उसमें फिट्स की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को दौरे पड़ने लग जाते हैं, बड़ों को दौरे पड़ने लग जाते हैं डॉग्स को, तो उस टाइम पे डिवर्मिंग, विगरस डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। हाँ, अब जैसे अब हार्ट वर्म वगैरह हैं, इसके सिम्टम हमारे को कैसे पता लगेंगे? ये पॉइंट बहुत लोग दिमाग में आ रहा होगा कि हार्ट वर्म अगर मेरे डॉग को हो गया तो हमारे को पता कैसे लगेगा? तो दोस्तों उसके अंदर कैनल कफ टाइप के सिम्टम आते हैं। कैनल कफ टाइप के सिम्टम कैसे हैं कि कुत्ता खांसी करता रहता है, और मतलब जब भी कैनल कफ को हार्ट वर्म से हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि अगर जो कैनल कफ है वो उसमें कॉन्टिन्यूसली डॉग खांसी करता रहता है, जब उसके हार्ट वर्म हो रखे हैं तो डॉग जब वॉक करके आता है उसके बाद आगे के जब भी थकावट होती है डॉग को तब वो खांसी करता है, वो मोस्टली साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट वर्म ही है। तो दोस्तों उसके लिए ना बड़ा एक अच्छे कॉम्बिनेशन आए हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो लेटेस्ट ड्रग आई हैं, उसमें ये नेक्स्ट गार्ड के नाम से आ रहा है, ये मेरिल कंपनी है उनकी है ये नेक्स्ट गार्ड। तो और उसके अलावा जो मैंने पहले एक बार डिस्कस किया था ये ब्रेवेक्टो की टैबलेट MSD कंपनी की है,
ये बड़ा अच्छा रहता है। ये जो मेडिसिन है ये हर टाइप के वर्म्स पे काम करती है। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं सब पे ये अच्छा सा वर्क करती है। थोड़ी सी महंगी दवाई होती है, ये 800 की टैबलेट है 50 kg के बॉडी वेट के लिए। पर अगर दोस्तों अगर आपने छोटी ब्रीड रखी हुई है, मान लो पग रखे हुए हैं या आपके पास 4-5 डॉग है, तब ये आपको बड़ी इकोनॉमिकल पड़ती है। ये एक टैबलेट जैसे 50 kg की है तो आप 4 या 5 डॉग के अंदर दे सकते हैं। पग अगर आपने रखे हुए हैं 4 या 5 तो 1/4 टैबलेट सभी को दे सकते हैं। ये एक ही बार दो और छुट्टी, मतलब बढ़िया से उसके सारे के तरह के वर्म्स खत्म हो जाएंगे। और ये ब्रेवेक्टो है, इसका तो बहुत ही अच्छा लंबा असर आता है। ये ब्रेवेक्टो कॉस्टली दवाई है, 2000 की टैबलेट है, और दोस्तों इसके इतने मार्वेलस रिजल्ट आते हैं। इससे जितने भी टिक्स, फ्लीज, माइट्स, हर टाइप की डर्मेटाइटिस बीमारियां जो सी खारिश खुजली टाइप की हैं वो भी दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जितने भी टाइप के वर्म्स होते हैं, लीवर फ्लूक है, सब के सब कवर हो जाती हैं। ये जो सबसे लेटेस्ट ड्रग आई है, अगर आपका डॉग मतलब कोई भी डिवर्मिंग काम नहीं कर रही तो अल्टीमेट आप इस चीज़ से कर सकते हैं। तो कुछ लोग मुझे कैट के बारे में भी पूछते हैं कि मेरे कैट के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना कितने मेरे व्यूअर्स के पास कैट है, तो मैं कैट्स के ऊपर भी स्पेशल वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको कैट की डिवर्मिंग के बारे में बताता हूँ। तो जो सबसे पहले हम ये यूज़ किया करते थे कि वो कैट के नाम से आती है। तो ये जो टैबलेट होती है ये पर 3 kg बॉडी वेट की होती है। जो हम डॉग्स की जितनी भी मोस्टली टैबलेट आती हैं वो 10 kg बॉडी वेट के लिए होती हैं। उसका बड़ा सीधा सा फंडा होता है कि डॉग का वजन करो, जितने किलो का डॉग है, मतलब 20 kg का डॉग है तो 2 टैबलेट दे दो। उस तरह से कैट्स होती हैं वो थोड़े से कम वेट वाली होती हैं, तो ये 3 kg के लिए बनी हुई है। तो जैसे कैट 3 kg के तो 1 टैबलेट दे दी, 6 kg के तो 2 टैबलेट दे दो। तो इससे भी सबसे एडवांस प्रोडक्ट आया है ये ब्रॉड लाइन। ब्रॉड लाइन कैट डिवर्मिंग का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप के वर्म्स कवर हो जाते हैं। अगर उसको चिचड़ पिस्सू, जितने भी टिक्स, माइट्स, फ्लीज जितने भी हैं, उस टाइप की कोई समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। और अंदर जो जिस भी टाइप के वर्म्स हैं उसके अंदर वो भी कवर हो जाएंगे। ये ब्रॉड लाइन के नाम से आती है। इसके अंदर दोस्तों सिरिंज टाइप का होता है, ये स्पॉट ऑन टाइप में होती है जी। सिरिंज होते हैं जो स्पॉट ऑन करना होता है, कैट की कमर पे 2-3 जगह स्पॉट ऑन करना होता है। ये भी 2.5 to 7 kg बॉडी वेट के लिए है। इसमें मार्किंग होती है दोस्तों, जितना आपका डॉग का अपनी जो आपके कैट का जितना वेट है उस हिसाब से आप अपने कैट पे स्पॉट ऑन कर सकते हैं। इसके बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट हैं। मेरे पास अभी पीछे कैट आई 2-3 जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खारिश भी हो रखी थी, वहाँ पर भी बड़ा अच्छा सा इसका असर आया था। तो अगर आपने कैट रख रखी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं और भी काफ़ी सारी वीडियोस कैट पे अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। आपने सभी ने कुछ ना कमेंट जरूर करना है। अगर आपको कोई भी कमेंट नहीं आया तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, आपने कमेंट करना है लव यू डॉक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे इतना प्यार मिलता है आप मेरे सब्सक्राइबर से। कुछ लोग मेरी वीडियो देख के बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और सारी वीडियोस जितने भी, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। आप मुझे इंस्पायर करो, जितने लाइक्स मिलेंगे मुझे उतना ज़्यादा इंस्पायर होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है वीडियो शूट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, पर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते एक ना एक वीडियो ज़रूर डालूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, मेरे को ऐसा ही प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों आज रुक जाओ, तो आपका जो, ओ भाई तू क्यों इधर उधर घूमता फिर रहा है, वहीं बैठ रहा है। तो जो